हे, रोना नहीं, तुम लड़के हो। ये क्या घर में पड़े रहते हो? नकारा, पूरे दिन बाहर आवारा गर्दी करते रहते हो। आवारा, अगर वाइफ अच्छे पैसे कमा रही हो तो अरे शर्म करो, अपनी बीवी के पैसों पर पल रहे हो। मर्द बनो। बिलीव यू मी, अगर एक लड़की तुम्हें रोड के बीच में बिला वजह किसी गलतफहमी का शिकार होकर तुम्हें कसकर थप्पड़ लगा देना, तुम कुछ नहीं कर सकते। सब तुम्हें ही ब्लेम करेंगे और इसी चीज का फायदा उठाते हुए कुछ मीन लड़कियां लड़कों को जलील करती। सबकी बात नहीं कर रही, कुछ की बात कर रही हूँ। अगर लड़के ट्रैवल कर रही हो ऑटो, टैक्सी, बस में, तो उन्हें कंफर्टेबल करवाने के लिए लड़कों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्या तुम्हें पता है कि लड़के क्लास में टॉप करने के बाद आखिर जाती कहाँ है? काफी कामयाब भी हो जाती है और काफियों को कुछ पता नहीं होता, बिकॉज उनके पास चॉइस होती है कि उन्हें आगे कुछ करना है या नहीं, पैसे कमाने हैं या नहीं, बिकॉज दे नो कि शादी के बाद वो डियर हस्बैंड सब संभाल लेंगे। बट बॉयज हैव नो चॉइस, उन्हें काम करना पड़ता है। एक लड़की के पास चॉइस होती है कि उसे हाउसवाइफ बनना है या आउटसाइड वर्कर। बट अगर एक लड़की को घर में कुकिंग वगैरह करना अच्छा लगता है तो वो मर्द ही नहीं कहलाता है। इन चीजों से, इन बातों से मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। ठीक है, समझ आता है कि लड़कियां बाहर सेफ नहीं होती है, बट अगर एक लड़की घर बैठे भी कोई जॉब कर रही है ना, और अगर उसका डियर हस्बैंड घर के काम कर ले, तब भी ये सोसाइटी उस मर्द को जीने नहीं देती। यहाँ पर मेरी इंटेंशन मेन के अंदर वुमेन के लिए हेट पैदा करना नहीं है, बॉयज के दिल में गर्ल्स के लिए नफरत पैदा करना नहीं है। लड़कियों के साथ भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। अगर बताना स्टार्ट किया तो ये वीडियो बहुत लॉन्गर हो जाएगी, बट मैं बॉयज इश्यूज पर ज्यादा बात करती हूँ, इसलिए वो सब अपनी फीलिंग्स अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। और सबसे वर्स्ट, बदतरीन चीज मुझे ये लगती है कि इस सोसाइटी में लड़कों को रोने नहीं दिया जाता, उन्हें चुप करवा दिया जाता है, ये कहकर कि तुम मर्द हो। एक लड़की अपनी फीलिंग्स दोस्तों से, सिस्टर से, मदर से तो शेयर कर सकती है, बट बॉयज, पेरेंट्स तो बहुत दूर की बात है, अपने फ्रेंड्स को भी अपनी डीप सैडनेस के बारे में बताने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं ये। और इस बात को आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप इतनी तकलीफ में हो, टूट गई हो, किसी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको तकलीफें दे रही है और आप ये फीलिंग्स किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। ये सोचकर कि मैं एक लड़की हूँ, सोसाइटी क्या कहेगी, एक लड़की होकर रो रही है, मैं फिर लड़की ही नहीं कहलाऊंगी। बट ऐसा लड़कों के साथ होता है, हमारे साथ नहीं होता। जब मैं तकलीफ में टूट जाया करती थी, तब मेरा दिल करता था कि मैं किसी को बताऊं, बगैर बताए एक घुटन सी हो जाती थी। अब सोचो जरा, ये लड़के तो किसी से शेयर ही नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, इनके अंदर क्या चल रहा है। तब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस फर्क को खत्म करना है कि लड़का क्या कर सकता है और लड़की क्या कर सकती है। ये सोसाइटी डिसाइड नहीं करेगी, ये स्टैक्स को हमें खत्म करना होगा, और ये तब होगा जब वुमेन सारे मैन को गलत बोलना छोड़ दे और सारे मैन सारी वुमेन को गलत बोलना बंद कर दे और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले, एक दूसरे का साथ दे। और इन दी एंड मैं मैन और बॉयज को यही कहूंगी कि रो, खुलकर रो, इससे तुम कमजोर नहीं बन जाओगे, बट तुम्हारी तकलीफें कम हो जाएगी। नो मैटर सोसाइटी तुम्हें क्या कहती है, नो मैटर लोग तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल उठाते हैं, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम सोसाइटी के लिए नहीं आए यहाँ, अपने लिए आए हो। अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, नहीं हो पा रहा है तो साइकियाट्रिस्ट पर चले जाओ, बट अपनी लाइफ को बर्बाद ना करो। और यार, ये नहीं कर सकते फीलिंग्स अपनी शेयर, ये नहीं कर सकते, इनसे पूछा करो कि क्या हुआ है। कभी ये ज्यादा गुस्से हो जाए, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके ब्रदर हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, अगर ये ज्यादा गुस्सा हो जाए उनसे पूछा करो, क्योंकि ये साइकोलॉजी कहती है जब एक मैन डिप्रेशन में होता है ना, या उदास होता है या किसी भी तकलीफ में होता है, तो वो गुस्सा होता है क्योंकि वो किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है या उदास हो जाता है या बातें करना बंद कर देता है। तो पूछा करो, हमारा भी कुछ हक बनता है। एंड बिलीव यू मी, अगर कोई मैन गुस्से में है और तुम उनसे पूछ लो कि क्या वजह है, क्यों गुस्सा कर रहे हो, या कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर सोल्यूशन ढूंढेंगे। बिलीव यू मी, वो वहीं पर ही आपके लिए मोम की तरह पिघल जाए और आपका हो जाए। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा करो। और यही बात मैन के लिए, अगर तुम्हारी वाइफ, मदर, सिस्टर अगर कुछ ज्यादा चिड़चिड़ापन कर रही हो, कुछ ज्यादा गुस्सा कर रही हो, तो उनसे भी पूछा करो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा करो, क्योंकि कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है जो हम शेयर नहीं कर सकते, बट आपका हक बनता है
कि एक दूसरे को समझो और एक दूसरे के लिए स्टैंड लो। एंड द लास्ट, एंड गिव मी अ प्रिटी स्माइल।